बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला a balloon which always remain spherical on inflation is being inflated by a pumping is 900 centimeter cube per second. Find the rate at which radius of a balloon increases when radius of a balloon is 15 centimeter. ठीक है, मतलब एक बलून है, बलून में आप हवा देते हैं, पंप करते हैं तो बलून इन्फ्लेट हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, इन्फ्लेटेड हो जाता है, आपको मतलब फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, ये बोला है। ठीक है, और बलून है जो उसका वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपसे उसने बोला है कि जब रेडियस 15 हो जाएगा तब उसमें कितना चेंज होगा उस वॉल्यूम में, यही बोला है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू 4/3 पाई आर, यही ना, यही होगा। और आपसे बोला ये गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही है ना, यही है, कुछ और फिर देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है बेटा, तो ये dv/dt है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और वॉल्यूम ऑफ बलून क्या है 4/3 पाई आर। तो बेटा अब वॉल्यूम ये v है ना, v की वैल्यू इसमें रखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत बेटा, इसमें कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है dy/dx में, तो अंदर क्या बचेगा r3/dt। अब बेटा ये डिफरेंशिएट, इसको किसकी चाहत है, r3 लिखा क्या है dt, यही है ना, अच्छा t लिखा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको r से मल्टीप्लाई, हाँ बहुत अच्छा लड़का है, आप दिल खुश कर दिया इसको। ठीक है, ये 4/3 पाई और r क्यूब की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 3r², बचेगा क्या dr/dt, ठीक है ना। अब बेटा इसको देखो 3 से 3 कैंसिल, आपको ये नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है जरा ये भी तो पता करें आप। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15, मींस आपको क्या करना है dr/dt फाइंड आउट करना है व्हेन r इक्वल टू कितना है 15, r की वैल्यू 15 है तो dr/dt आपको फाइंड आउट करना है, यही करना है ना। देखें जरा बेटा, ये इसका आंसर कितना आ रहा था 900, ठीक है, तो बेटा ये क्या था 900 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 4 पाई और r², यही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू dr/dt, दिस इज इक्वल टू dr/dt और dr/dt किस पे 15 पे, तो आप इसको क्या करेंगे r की वैल्यू क्या डाल देंगे यहाँ पे 15, बेटा यहाँ भी डाल देंगे, यहाँ भी r की वैल्यू क्या लिख देंगे 15, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और बेटा ये हो जाएगा 4, ये पाई, ये 15 × 15, ये होगा r², यही होगा, और ये होगा dr/dt एट r इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, ये कितने टाइम जाएगा और बेटा ये कितने टाइम जाएगा, यही जाएगा ना, यही जाएगा कि कुछ और बेटा 4 से 4, तो आंसर क्या बना 1 पाई। तो बेटा dr/dt एट r इक्वल टू 15 पे कितना वैल्यू आया बेटा 1/5, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर। और आप यूनिट भी लिखें, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना, यही है 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया बेटा, कुछ नहीं करना आपको, वॉल्यूम ऑफ बलून 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बस वॉल्यूम रख देना d/dt और dv/dt, देखो ये लिखा है, कहाँ लिखा है, इधर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, बस वॉल्यूम की वैल्यू रख दी और आपने ये सब डिफरेंशिएशन कर दिया और dr/dt फाइंड आउट होगा। आखिरी में बेटा ये मैंने आपको बताया था d/dx x = 2 या 3, बस उसमें वैल्यू रख देना तो खत्म, यही करना है। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो इसी टाइप पे, जरा देखें पढ़े। अ बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ये बलून है जो हमेशा क्या रहेगा स्फेरिकल, हैज अ वेरिएबल रेडियस, लेकिन उसकी रेडियस क्या होगी वेरिएबल होगी, चेंज होगी, कभी छोटा बलून कभी बड़ा। फाइंड द रेट एट व्हिच वॉल्यूम इज इंक्रीजेस विद रेडियस,
वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। यही आपको निकालना है। फाइंड द रेट, मतलब क्या निकालना है? डीवी बाई डीडीआर, ठीक है, विद रेडियस। यही है ना, विद रेडियस। मतलब रेडियस अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम ऑफ बलून कम होगा। व्हेन लेटर इज 10, ये लेटर इज 10 का मतलब समझ में आया क्या? ये बलून की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? 10। यही बोला उसने कि जब 10 सेंटीमीटर होगी तब क्या होगा। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन इस सॉल्व कैसे होगा, जरा ये देखें, इस सॉल्व देखें जरा कैसे होगा। इसको वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बलून, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बलून बेटा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बलून इज 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा। बट इसमें वैल्यू लिखते हैं बेटा 4/3 पाई आर क्यू, यही करेंगे। दिस इज इक्वल टू डीवी, डीवी अपॉन डीआर। तो बेटा 4/3 पाई बाहर निकला और बचा अंदर आर क्यू, बचा आर क्यू का डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा? 3r², यही ना। 3 से 3 कट गया तो dv बाई dr बेटा क्या आ जाएगा? 4 पाई r², यही है 4 पाई r²। लेकिन आपको dv बाई dr एट r इक्वल टू 10 निकाले, एट r इक्वल टू 10 ये लिखा व्हेन लेटर इज 10, मतलब रेडियस क्या हो जाए? 10। तो बेटा अगर 10 हो जाएगी तो क्या होगा? dv बाई dr एट r इक्वल टू 10, ये होगा 400 पाई। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, दिस 400 पाई इज योर फाइनल आंसर। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द बॉल, ठीक है ना बेटा। एक लैडर है और वो किससे लीन कर रही है? बॉल से, यही ना। दिस इज अ लैडर, दिस इज अ लैडर, यही है लैडर की और कुछ है? यही है, ये लैडर है, ये दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। आगे देखिए लैडर क्या लेंथ कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा? दिस इज अ 5, यही है 5, यही है 5। आओ आगे देखिए। Against the ball, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the ball at a rate of 2 centimeter per second, ठीक है ना बेटा। इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, देखो तो ये खींचेंगे, ये ऊपर से हाइट डिक्रीज होगी और नीचे से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं? और ये ग्राउंड है, तो क्या हो जाएगी? आफ्टर सम टाइम ये लेटर कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है ये कितनी थी? dx by dt, कितना दिया? dx by dt इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है देखो, the ladder is pulled along the ground away from the ball at a rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको खींचेगा तो ये जो डिस्टेंस x है ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx इसने x नहीं दिया, इसने क्या दिया? रेट ऑफ चेंज, dx by dt is 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे देखिए, हाउ फास्ट इट इज इट्स हाइट, क्या लिखा बेटा? इज लिखा है, इज इट्स हाइट ऑन द बॉल, ये वाली हाइट डिक्रीजेस व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉल। आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड ना, ये है कब? जब ये डिस्टेंस x की डिस्टेंस कितनी हो जाए? 4 बेटा। ये वाले जो डॉट 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 है ये फाइंड करने, dy by dt ना। कब? when x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आप एक ब्यूटी देखेंगे इस क्वेश्चन में। मैं लेडर यहां से यहां खींचा, ये है, मैं बना ही दे रहा हूं लेडर, कोई दिक्कत? ये है लेडर, ये 5 सेंटीमीटर लेडर की लेंथ, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, कुछ और 5 सेंटीमीटर। अरे लेंथ प्रोडक्ट लेटर की चेंज हो जाएगी, होगी क्या चेंज? वो तो फिक्स रहेगी। ये मार्कर, अब मैं मार्कर इस दीवार से टका है, इसको मैं ऐसे करूं तो मार्कर की लेंथ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। तो ये 5 है तो ये 5 रहेगा।
और ये आ गया 4 और आपको ये फाइंड आउट करना है dy dt, ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करना। और पहले वाले रिलेशन में ये गिवन था और ये y था, तो बेटा और ये कितना था 5 था, तो पहले dx अपॉन dt एक रिलेशन गिवन है, इसके हेल्प से आपको dy dt फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो अब बेटा कैसे करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। किसमें? आफ्टर लेडिंग शिफ्ट बी। तो पाइथागोरस क्या बोलेगा बेटा, जल्दी से बोले। ये हो जाएगा, मान लिया इसको a, इसको b और एक पॉइंट होगा c, ये हो गया d और ये हो गया e ना। तो बेटा इन ट्रायंगल abc AC का स्क्वायर इक्वल्स ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर और bc स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर, AB कितना होगा 4 स्क्वायर और BC आपको फाइंड आउट करना है, यही ना, यही ना। BC की वैल्यू क्या है? dy dt, मतलब बाई, अरे ये x लिया ये y लिया, तो इसको BC इक्वल टू क्या लेने दो बाई, 5। ये इसको बाई लिखने दो, ठीक है ना। तो ये बाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे लिख दो y स्क्वायर इक्वल टू 25 16 बाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये 9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यही ना, और ये होगा प्लस माइनस 3, ये होगा प्लस माइनस 3 y की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना बेटा क्या है, जरा ये देखें, हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द बॉल इज डिक्रीजिंग। आपको क्या निकालना है बेटा, dy dt। क्या निकालना? dy dy और dx अपॉन dt गिवन है, ठीक है ना। बेटा पहला रिलेशन देखें, पहले ये x था, ये y था और ये कितना था 5, ये क्या था x है y और 5। तो इसमें आप क्या करेंगे, इधर देखें, इसमें क्या करेंगे, तो ये तो बेटा ठीक है बेटा, तो ये y इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अब आपसे वो बोल रहा है कि dy dt निकालें, dy dt। अब बेटा वी नो दैट, देखो इधर ये x है और ये y है, और ये टोटल कितना होगा 5, यही होगा। तो बेटा इधर देखें इस वाले में, तो आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू, ये तो लेटर 5 रहेगा, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। तो आप इसको करेंगे। अब बेटा आपको dx by dt गिवन है और dy dt चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बेटा इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आप ये करेंगे तो इसका t के रिस्पेक्ट में कर दिया बेटा, देखें। और बेटा ये क्या हो जाएगा 5 का, ये 0 हो जाएगा, और इसका क्या, इसको चार t की है तो क्या हो जाएगा 2x dx, 2x, और बेटा इसको किसको अपने t माना था, dx by यही ना। और बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस 2y dy इक्वल टू 0। बेटा क्या गिवन है, dx by dt गिवन है, dx by dt कितनी गिवन है बेटा, बोले 2, तो 2x इंटू 2 प्लस बेटा dy dt आपको चाहिए, तो बेटा इसको राइट साइड ले आते हैं, माइनस 2y dy by dt। बेटा आपसे बोला कि dy dt फाइंड आउट करें कब, when foot of a ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम, ये dy dt करना है when x की वैल्यू क्या हो जाए 4, x इक्वल टू क्या हो जाए 4। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 4, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो 2x और ये माइनस y इक्वल टू dy dt, यही है, माइनस 2x अपॉन y इक्वल टू dy dt। क्या और कुछ है? अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं कहाँ रख दे रहा हूं, यहाँ पे रख दे रहा हूं, ठीक है ना। ओके बेटा
ये किस में निकालना है, x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या रखते बेटा 4 ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 into 4, y की वैल्यू प्लस माइनस 3 रख सकते हैं, लेंथ का भी नेगेटिव तो नहीं होगी तो क्या होगी प्लस 3 होगी माइनस 3, तो y हमेशा क्या होगा y की वैल्यू y इक्वल टू 3 होगा, y की वैल्यू क्या रखते हैं 3। आ गया बेटा आंसर, देखो dy dt कितना आ रहा माइनस 8/3 आ रहा है कि नहीं, हाँ तो dy dt की देखो वैल्यू बेटा कितने आ गई माइनस 8/3, ये इसको और माइनस 8/3 सर पॉजिटिव आ रही शायद हमारी। ठीक है। अब देखिए बेटा नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, इसका मैं आपको बताता हूँ लॉजिक, देखो ये जरा देखें, ये dx/dt ये इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज चला, ये देखें डिक्रीज, हाउ फार कहाँ लिखा है बेटा, ये लेटर इज 5 सबसे नीचे सेकंड लाइन। अच्छा ये द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल द रेट ऑफ, हाँ अच्छा ये पूछा हाउ फास्ट हाइट ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग, ये पूछा तो ये नेगेटिव में आया बेटा, तो dy dt की वैल्यू है माइनस 8/3 और इसकी यूनिट लिखने की जरूरत, लिखना चाहें तो आप लिखते हैं क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा अब देखो इसका लॉजिक देखिए आप नेगेटिव, बेटा अगर आप dy dt लिखेंगे तो आंसर सही है माइनस 8/3, बट अगर आप ये लिखना चाहें कि क्या कि फुट ऑफ सॉरी आंसर क्या हाइट ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे 8/3, हाइट ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग 8/3। जब आप रेट ऑफ चेंज लिखते हैं डिक्रीजिंग मतलब माइनस, डिक्रीजिंग मींस माइनस, और माइनस नहीं लगा तो आप बोल नहीं सकते कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, प्लस मींस इंक्रीजिंग, तो अगर बोल रहे हैं हाइट डिक्रीजिंग मींस तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं नेगेटिव, अदरवाइज आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत है। तो इसने लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा हाउ फास्ट हाइट ऑफ अ बॉल इज डिक्रीजिंग, पूछा ना डिक्रीजिंग, तो इसमें नेगेटिव लिखने की जरूरत है, तो आप क्या लिख देंगे बेटा इसका डायरेक्ट आंसर बोले dy dt इक्वल टू 8/3 खत्म सेंटीमीटर पर सेकंड, ये लिख देंगे कि कुछ और, हाँ अगर ये डिक्रीजिंग नहीं लिखा होता और आंसर आपको लिखना तो ये माइनस 8/3, ठीक है, दिस इज योर आंसर 8/3 एग्जैक्ट, ठीक है ओके। बेटा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे कैसे हमको बताए, अंडर रूट नहीं बोले कैसे बेटा, ये मेरे को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत थी नहीं थी ना, अरे सिर्फ और सिर्फ मैं इसके यूज करता और बाई निकालता, देखो ये आपने कर लिया होगा, मैंने अब कर दूं, देखो ये पूरा देखो यहां से ये कर लिया आपने, देखो बेटा अब आप बाई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप इसमें, बाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक स्टेप में आ जाएगा, इससे आंसर एक स्टेप में आ जाएगा, देखें कैसे, वो तो मैं गलती से इतना लंबा करा दिया आपको, हो गया। बाई की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। अब बस आपको dy dt फाइंड आउट करना, तो dy dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या dx/dt, सॉरी क्या 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा क्या और कुछ होगा, यही होगा। तो बेटा इसको आप कैसे लिखेंगे जरा ये देखें, एक स्टेप ये मैं आगे कर रहा हूं वरना आप समझ नहीं पाएंगे कहां से आया। बेटा ये x है, ये t है, तो इसको किसकी चाहत है, किसकी x की, हाँ x की, मैं पहले डायरेक्ट लिख रहा था लेकिन मैंने सोचा आप कंफ्यूज हो जाएंगे x। अब बेटा इससे आंसर कितना आएगा, इससे 1/2 रूट में आप यही होगा इनटू dy/dx किसका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, इसको t मानेंगे और रूट x का होता है 1/2 रूट x, और जिसको t माना उसका dy/dx मल्टीपल में लिखना होता है इनटू क्या होता है dx/dt। मैं डायरेक्ट लिखता आप समझ नहीं पाते, ऐसे इसलिए किया। आप क्या करें बेटा इधर देखें 1/2 और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा -2x, 25 0 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x, और dx/dt कितना गिवन है बेटा, dx/dt कितना गिवन है, ये
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मेरे से यही गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही ना, हाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx by dt की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, ये ओवर 2 खत्म। और बेटा ये dy dt किस पे पूछा, जल्दी से बोले, x इक्वल टू 4, ये 4 पे पूछा, तो x की वैल्यू क्या रख दिया बेटा इस पूरे में, रख दिया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, इसकी वैल्यू रख दें बेटा, क्या ये -2 इंटू 4, ये x की जगह 4, और बेटा ये कितना हो जाएगा 25, और ये 4 की जगह कितना, यही ना, और इससे कितना आ जाएगा बेटा 8 बाई, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इज 9, और ये 3, यही ना, प्लस माइनस 3 होगा 8 बाई 3 आ गया, देखो यहां से यहां से। और नेगेटिव क्यों नहीं लिखेंगे पता चला, बिकॉज इसमें लिखा है कि हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट इज डिक्रीजिंग, अगर उसने लिख दिया डिक्रीजिंग तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dh by dt एंड हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट इज ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन 11। तो आप पहले तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, दोनों आपकी सॉल्यूशन है, हमने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये थोड़ा सिंपल है ना, आप सीधा फंक्शन निकालो, वैल्यू पुट किया होगा ना, a particle move along the curve 6y equal to x cube plus 2, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times fast as x coordinate, मतलब y coordinate कितने टाइम से 8 टाइम, बेटा ये कोई फंक्शन है, उसमें x और y तो कोऑर्डिनेट होंगे और वो चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, चेंज। तो बेटा y इक्वल टू क्या है 8x, यही है बेटा, ये कोई फंक्शन है, इसमें जो y है वो कितने टाइम्स है x के, अगर ये x है और y क्या है 8x, x को y, यही है ना 8 टाइम। और ये पार्टिकल की इक्वेशन है, जो कर्व की इक्वेशन क्या है 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 ना। द फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट निकालना है आपको, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, बस एक आप डिफरेंशिएट कर दे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ना। बेटा यहाँ पे वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 2 है और एक रिलेशन भी गिवन है, तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा कि आप क्या करें, जल्दी से बताएं। अरे 2 वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट करें, y की सर वैल्यू रख दें आप यहाँ, तो y रख देंगे तो कितना हो जाएगा 8x x क्यूब प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 48, और ये x क्यूब प्लस 2। अब आप डिफरेंशिएट करें, अब आप क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा dy dx, यही करेंगे तो ये होगा 48, ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और x का क्या होता है 1, ये होगा 3x² प्लस 2, यही होगा। और बेटा इससे इसका आप सॉल्व करेंगे तो 3x² और ये होगा -46 इक्वल टू 0, ये 48 इस तरफ चले, सॉरी ये 2 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 16/x², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, x की वैल्यू क्या आएगी +-4, ठीक है। अब आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बेटा एक बार x की वैल्यू रखेंगे 4, एक बार x की वैल्यू रखेंगे -4, अगर x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 8, जल्दी बोले 11, y इक्वल टू, अरे यार ऐसा गंदा बोलोगे आप, ये 32, सॉरी अच्छा, और x की वैल्यू -4, तो y इज द -32, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 4,32 एंड -4, -32, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू इससे नहीं आएगी, ये तो रिलेशन था, किससे आएगी y की वैल्यू 6y², बेटा ये जो पॉइंट है x, y, ये क्या हम इस कर्व पर लाई करेंगे, ना कि इस रिलेशन पर लाई करेंगे, ना कि ये कोई पॉइंट होगा इस कर्व पे होगा, और कर्व की इक्वेशन बेटा क्या है 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, ये तो बिहेवियर था, तो y की वैल्यू मैंने उसको कट समझ बेटा गलती से लिख दिया, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इस कर्व की इक्वेशन रखना होगा 6y x क्यूब प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6y 4 क्यूब प्लस 2, ये कितना हो जाएगा
66 प्लस और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। बेटा अगर इसमें -4 रखेंगे तो -4 रखेंगे तो y की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, जल्दी से रखें इस वाली करके 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, यही ना, या यहाँ पे कर दे रहा हूँ, भाई को तो ठीक रहेगा, नीचे कर दे रहा हूँ मैं क्या, 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, जल्दी से रख दें बेटा 6y और ये -4³ प्लस 2, ये कितना होगा 64। हाँ तो y इक्वल टू क्या होगा 64/6, हाँ और इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स, ये होगा ये 32, ये तो 32 1 और ये 3, अच्छा ये होगा 62 होगा ये, अरे 64 -62 प्लस 2 कितना होगा -62 आएगा, हाँ अरे -31/2, ये जा रहा हाँ -31/3, 3 सही Three. है, सही आ रहा। -31/3। बेटा ये स्पेस थोड़ा कचपच हो गया, लेकिन आप समझदार हैं सब, ठीक है, बस इस कोऑर्डिनेट में बस x की वैल्यू -4 रख दी, ठीक है, हाँ तो -32/3 -30। तो बेटा आंसर आप फाइनल में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या आंसर लिख दे रहा हूँ, x, y, जल्दी से बोले 4,11 एंड -4, -31/3, ठीक है, ओके। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, the radius of a air bubble is increasing at a rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of bubble is increasing when radius is 1 centimeter? इधर देखिए बेटा, सारे लोग इधर देखें बेटा, एक एयर बबल देखा, वो स्फेरिकल शेप होता है, हाँ स्फेरिकल होता है ना 3D में, आप कभी झाग जो साबुन का चढ़ता है बबल सर्कुलर, ओके, वही एयर बबल है बेटा। इसका बेटा इसमें क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ ए एयर बबल, मतलब dr/dt गिवन है, dr/dt कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ। ये एयर बबल, इसकी रेडियस r है, हाँ। ठीक है। और वॉल्यूम आपको क्या निकालना है, एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बेटा dv/dt निकालना है व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ बहुत आसान। बेटा dr/dt दिया और dv/dt निकालना है, हाँ इसका बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बलून 4/3 पाई r क्यूब। बस अब क्या करें बेटा, इसको जल्दी बोलें, क्या करें इसको, इसको इसमें पुट कर दें सर, d/dt। बहुत अच्छा है डी बेटा, हाँ पुट कर दिया। अब क्या करें, बोले कोई भी बच्चा, अब सर कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, x पाई, अंदर बेटा क्या बचेगा, जल्दी बोले r क्यूब, हाँ इसकी चाहत क्या है r, r लिखा क्या है t, t, तो dr को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लाई, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3r², और बेटा dr/dt, बेटा ये 3 ने 3 उड़ा दिया, हाँ ये 4 पाई r² r², और dr/dt, बेटा ये क्या dr/dt, हाँ और ये बेटा वैल्यू बेटा है क्या, दिस इज dv/dt, दिस इज dv/dt, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको निकालना dv/dt एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो राइट और लेफ्ट में आप क्या रख देंगे, क्या लिख देंगे, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, जो आंसर होता है उसी में आपको रखना होता है कि नहीं, हाँ तो बेटा ये dv/dt r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई, ये इधर देखो 4 पाई, r की वैल्यू क्या रख दें 1 स्क्वायर होगा, हाँ बेटा इनटू dr/dt कितना गिवन है 1/2, 1/2। कोई दिक्कत नहीं, बेटा, ये इंक्रीजिंग है ना रेडियस, हाँ। इसलिए पॉजिटिव लिया, कहां लिया, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग होता तो नेगेटिव लेते, हाँ। तो बेटा ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो और 1 का स्क्वायर क्या होगा 2 पाई into 1, तो आंसर इज 2 पाई, यही आ रहा, हाँ 2 पाई इज योर आंसर। और अब इसकी यूनिट लिख दें, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज द फाइनल आंसर, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला बोल रहा बलून which always remain spherical has variable diameter,
और डायमीटर क्या है बेटा d इक्वल टू 3/2 2x + 1. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. यही बोल रहा है कि एक एयर बलून है और वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, स्फेरिकल. ये है a balloon is always remain spherical has variable diameter. बस स्फेरिकल रहेगा, बस उसकी डायमीटर क्या होगी, चेंज. कभी वो छोटा होगा कभी वो बड़ा होगा, लेकिन वो रहेगा पक्का और पक्का क्या, बलून. तो देखिए कैसे करेंगे. आपको एक गिवन है डायमीटर का रिलेशन, डायमीटर इक्वल टू 3/2 2x + 1 और आपको फाइंड आउट करना वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. यही लगा है विद रिस्पेक्ट टू. तो आप क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम बलून की वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ बलून निकालेंगे v ना. वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा बेटा, जल्दी से बोले, बहुत अच्छा लगेगा. 4/3 पाई r³ ना बेटा. लेकिन ये डायमीटर के मैंने तो बेटा इस डायमीटर को अगर रेडियस क्या रिलेशन होता है, d इक्वल टू होता है 2r. तो बेटा ये 2r, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं d/2 इक्वल टू r. तो अगर मेरे को r लिखना हो तो इसमें किस चीज का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का. अरे करना पड़ेगा, ये रिलेशन से करना पड़ेगा. तो ये क्या होगा 3/4 2x + 1. बेटा ये डायमीटर का रिलेशन की मैंने d/2 क्या होता है, तो मैंने देखो d/2 कर दिया, तो d/2 इक्वल टू r लिख दिया और 2 का यहाँ डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब बेटा इसकी वैल्यू से पुट कर दें आप, क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ क्या हो जाएगा 3/4 और बेटा 2x + 1. यही है ना, इसकी पावर क्यू. खत्म. बस अब इस वॉल्यूम में रख दें. dv/dx यही निकालना था. वॉल्यूम कितना है बेटा, जल्दी से देखें इसका, 4/3 पाई यही है और बेटा 3/4 2x + 1 का होल क्यूब. यही है बेटा, क्यों और कुछ. 4/3 पाई r³ r की जगह पे, अरे r की जगह रख दिया यार. ठीक है, ऐसे मनुष्य चेहरे मत बनाया करो. 4/3 ये क्या निकल जाएगा बाहर, 4/3. हमें डर लगाता है कि आपको समझ नहीं आता आप लोगों को. 3/4 हाँ, तो थोड़ा मुस्कुरा दिया करो आप सारे लोग. ठीक है. अब बेटा अब इसके बाद क्या कांस्टेंट आएगा इसमें, ये वाला 3/4 और इस पूरे का क्यूब है. तो क्या निकालते हैं इसको, 4/3 पाई ये 3/4 का होल स्क्वायर, होल क्यूब यार, क्यूब है ना, 2x + 1. ठीक है. अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 4/3 पाई 3/4 और क्या होगा 3/4, 3 टाइम्स लिख दिया. बेटा अगला क्वेश्चन देखें. बोला सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 cm³/s. पोरिंग एट अ रेट, आप देखें मैंने क्या है dv/dt कितना दिया है 12 cm³/s. ये आप कैसे समझेंगे, क्या दिया बेटा, यूनिट से देख लिया करें. cm³ है मतलब क्या होगा, पक्का वॉल्यूम, और पर सेकंड है मतलब क्या रहा होगा, टाइम. तो मैंने लिख दिया dv/dt और लिखा भी है, अगर आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर लें, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट. ठीक है. रेट दिया मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius. बेटा ये कौन बन रहा है, this is the radius, this is the height. बेटा बोला कि height है वो किसका है, the height of the cone is always 1/6 of the radius. यही होगा 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand is increases. और आपसे बोला हाउ फास्ट, मतलब dh/dt आपसे पूछ रहा, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड इज इंक्रीजेस व्हेन h इज 4 cm. मींस आपसे मैं अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो dh/dt एट h = 4 पे आपसे पूछ रहा है. ठीक है ना. और गिवन उसने क्या दिया, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मींस क्या है बेटा, एक पाइप है
ठीक है ना, उससे क्या सैंड फ्लो हो रही, और वो सैंड जब जमीन पे गिर रही ग्राउंड पे, तो सैंड क्या बना ले रही, एक कौन बना ले रही, और जिसका रिलेशन है जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है, ठीक है ना। और आपसे वो पूछ रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ अ सैंड इंक्रीजेस व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। बोला है कि dh/dt निकालें कब, मतलब उसमें चेंजेस कितना हो रहा है जब हाइट कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हाइट में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा, मतलब कितने समय बाद हाइट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी और कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा। और कितनी होगी, मतलब h = 4 पे उसने कि पूछ लिया कि x अगर हाइट 4 सेंटीमीटर होगा तो dh/dt की वैल्यू क्या होगी। यही है, दिस इज अ गिवन, दिस इज अ गिवन। और ये आपको क्या करना है बेटा, फाइंड। आपको बस ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है, ये हर एक। अब देखिए बेटा, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये किस चीज का वॉल्यूम बोला, सैंड इज pouring from a pipe at a rate 12 centimeter cube per second falling from a ground, यही बोला ना। अब आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप वॉल्यूम किसका लें, जल्दी से बताएं बेटा, वॉल्यूम किसका लेंगे आप, वॉल्यूम बेटा पक्का जाहिर सी बात है कि ये कौन है तो इसी का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई बाई 3 क्यूब नहीं होगा, आर स्क्वायर, यही होगा। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट दिस फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ क्यूब, ठीक है ना। और बेटा ये रिलेशन गिवन है और h = r। अब देखें बेटा, हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का दिया होगा एक रिलेशन, पता क्यों, ये बोला कि dv/dt, ये v दिया है, dv और dt की वैल्यू क्या है बेटा, 12, क्या है 12। अब जरा देखें ध्यान से बेटा, वॉल्यूम में कितने वेरिएबल हैं, r और h, 2 वेरिएबल हैं, तो आप दोनों या तो इसको डिफरेंशिएट r के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं h के, लेकिन दोनों में ये, लेकिन है क्या है, टाइम, यह क्या है बेटा, टाइम। तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, ये दो आपका बस इंपॉर्टेंट यही है कि वेरिएबल को रिड्यूस करना है, मतलब यहाँ 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल को कुछ ऐसा करना है कि वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। और वो रिड्यूस कैसे होगा, एक रिलेशन गिवन होगा, जैसे कि इसमें दिया कि h = बेटा क्या दिया, r/6, तो आप इसमें कर दे h = लिखें r/6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, r होगा 6h, r = 6h। जब आप इस वॉल्यूम में रख देंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा पाई 6h और बेटा स्क्वायर और h/3, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा पाई 36h³ और इसको आप डिवाइड कर दें तो ये 12 पाई h³, दिस इज द वॉल्यूम। बेटा बात ये उठती है कि सर आप h की वैल्यू रखें, r की वैल्यू, जो क्वेश्चन में आपसे फाइंड आउट कराए उसी की वैल्यू, आपसे dh/dt फाइंड आउट कर रहा, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि r को h के फॉर्म में रख दें, क्योंकि मेरे को dh/dt चाहिए, तो ये तो होगा वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम की जगह बेटा dv/dt वॉल्यूम की जगह रख दिया ना, देखो ये वॉल्यूम dv/dt और दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। ऊपर वेरिएबल है h, नीचे है t, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन इसके ऊपर चार्ट क्या h और इसकी ये लिखा है क्या t, तो इसको h होगा तभी डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा देखो इसको, ये बेटा एक कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब देखो इसकी चार्ट h थी, तो dh और dh को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीपल, और इसने अपना इससे काम बना लिया, दिस इज 12। तो बेटा आप x³ का क्या होता है, 3h², यही होगा, दिस इज 12 पाई, बेटा बचा dh/dt, बेटा dh/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या होगा 3πh², ये पाई 3h² ये नीचे आ गया। अब देखिए बेटा ये dh/dt तो आ गया, लेकिन उसने बोला फाइंड dh/dt एट h = 4। अब आप ये वैल्यू रख दें, dh/dt एट h = 4,
4 और ये क्या होगा 1/3 पाई बेटा 4 स्क्वायर ना। इसको आप करेंगे 160 48 इंटू पाई, दिस इज योर आंसर 1/48 पाई। अब इसकी यूनिट भी लगा सकते हैं बेटा, ये h है, h क्या होगा अगर ये मीटर सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या होगा सेंटीमीटर पर, और टाइम किसमें दिया, नहीं दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम दिया सेंटीमीटर पर सेकंड तो टाइम सेकंड में होगा, तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड 1/48 पाई, दिस इज योर आंसर। वंस मोर आपको क्या करना है कि जो गिवन है उसको आप लिख लेंगे और जो फाइंड आउट उसको आप लिख लेंगे। अब गिवन में आपको वॉल्यूम कभी ये दिया होगा कभी वॉल्यूम, तो आपको उसका फॉर्मूला लिख देना है और आपको कुछ ऐसा करना है कि वो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल आया उसको रिड्यूस करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। और किस वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे जो आपसे पूछेगा। सपोज ये dh/dt पूछा तो आप r को h के फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज आप h को r के फॉर्म में लिखते जब आपसे वो dr/dt पूछता। समझ में, आप मैनिपुलेट कर देंगे और कई सारे मैनी वेरिएबल को आप सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर लेंगे, फिर आप डिफरेंशिएट, ऑलरेडी आपको रिलेशन होगा उसके रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ t होगा ऊपर कभी r होगा कभी h होगा, तो आप r या h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ऊपर नीचे से ऑलरेडी मैं बहुत सिखाया आपको डेरिवेटिव में कर देंगे और इससे जो भी आपको चाहिए आंसर वो आपको आंसर आ जाएगा। आखिरी में d/dx एक पर्टिकुलर पॉइंट में पूछेगा, जैसे हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आखिरी में जो आंसर निकलेगा उसमें आप h की कभी r की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा था टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएट विद प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है ना। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो बेटा ये क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, इसके पहले आपको एग्जांपल में एक और क्वेश्चन आप जरा देखिए बेटा, सारे लोग देखिए इधर बेटा, इधर देखें बेटा। एक होता है, मैंने आपको ये थ्योरी में भी लिखाया, क्या लिखाया कि एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि बेटा टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड। अगर नंबर ऑफ आइटम ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो टोटल कॉस्ट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आइटम कम प्रोड्यूस होंगे तो टोटल कॉस्ट कम होगा। मतलब ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस। बेटा ये टोटल कॉस्ट का, ये टोटल कॉस्ट इक्वल टू cx, यही है ना। ये एक रिलेशन गिवन है, cx इक्वल टू, ये क्या है cx, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट, यही है cx इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 003 x स्क्वायर 15x प्लस 4000, यही है ना। अब बेटा मैंने बोला टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और आपको क्या चाहिए बेटा, यही चाहिए ना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होगा बेटा, लिख लें आप, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस। तो इसको क्या कर दें, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा यही आ गया बेटा मार्जिनल कॉस्ट। देखो नंबर ए x क्या है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो बेटा देखो अपॉन x कर दिया, और ये जो रिलेशन है क्या, टोटल कॉस्ट। अब देखिए, अब मैं थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से मल्टीपल करके मेरे को बताते जाए। ठीक है ना, ये काम आपका है। इधर देखिए, पहले तो मैं डिफरेंशिएशन कर लूं, 0.007 बेटा x क्यूब का d/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाला, x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। बेटा अगला क्या हो जाएगा, 003 x स्क्वायर का 2x और 15 का 15 और 400 का 0। अब बेटा अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 0 और
कितना हो जाएगा 21, यही होगा x 0.021 x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और बेटा अगला क्या हो जाएगा 0.006 x प्लस 50। अब बेटा ये है क्या cx अपॉन dx। देखो ये इसका मतलब समझते हैं ना, cx एक कॉस्ट है मतलब कॉस्ट और x क्या है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कॉस्ट यूनिट के फॉर्म में दिए ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के फॉर्म। जाहिर सी बात है अगर x बढ़ेगा तो cx बढ़ेगा और x कम होगा तो c कॉस्ट कम होगा। अब देखिए बेटा आपको ये वैल्यू किसकी निकालना है, जल्दी से देखिए बेटा, जल्दी से देखें आपको क्या निकालना है, व्हेन x इक्वल टू, ये जो टोटल रेवेन्यू निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना कब, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 70। तो राइट टू लेफ्ट में क्या करेंगे, ये गिवन है ना, हां कहां, सॉरी ये नहीं, कहां पे, ये ऊपर 70 व्हेन x इज 70, x की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 70, इस पर इसकी वैल्यू निकालना है क्या, ये d dc अपॉन dx। ठीक है देखो निकला। अब बस मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपसे बेटा, इसका अगर 17 रखें तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। हाँ पहले मैं वैल्यू रख दूं, हाँ अब बोले बेटा ये 289 मल्टीपल करके बताएं आप तो, 289 into 0.02 बोले 6.069, ठीक है, माइनस इसका पॉइंट करें 17 का 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना 0.102 और ये 50। बेटा ऐड प्लस और माइनस और बता दें, ये 15 20 पॉइंट समथिंग आ गया 20.967, दिस इज योर आंसर 20.967 और ये वैल्यू है DC, यही है ना, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द मार्जिनल। और बेटा ये कॉस्ट आएगी, ये है क्या, एक कॉस्ट रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट, समझ ना, मतलब एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, यही है ना, एक यूनिट प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द, समझ में आया, ये रुपीस यही आएगा ना, रुपीस पर यूनिट, यही लिखेंगे रुपीस पर यूनिट, ठीक है 0.967, समझ में आया बेटा। इधर देखो मैं बार बार आपसे मैंने आपको उसमें भी लिखाया था, जब मैंने आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में पहले रेट ऑफ चेंज पढ़ाया था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अब और सेकंड होगा मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसको पढ़े पहले, समझ में आ गया। देखें अगला क्वेश्चन, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। इसमें बेटा क्या था प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है सेल, इसमें क्या है सेल। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। अब जरा देखें मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू होगा बेटा टोटल रेवेन्यू अपॉन बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, समझ रहे, दिस द मार्जिनल रेवेन्यू, दिस द, आपको यही निकालना मार्जिनल रेवेन्यू, क्या और कुछ निकालना बेटा। अब जरा देखें बेटा एक टोटल रेवेन्यू का एक रिलेशन गिवन है और इसको किसके रिस्पेक्ट में, x क्या है, x बेटा क्या है, x लिखा है देखो, x यूनिट ऑफ द सेल ऑफ x यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल जो भी प्रोडक्ट है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, मतलब बेसिकली क्या निकालना है, d rx अपॉन dx, यही निकालना। और बेटा कब, जब x इक्वल टू क्या हो 7, यही निकालना करो, दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल टू 7, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इधर देखिए बेटा ये कैसे निकलेगा, बेटा वैल्यू जल्दी से पुट करें, 13x स्क्वायर 26x 50, यही ना, और बेटा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, और दिस इज dr, यही होगा बेटा, क्या हो गया, डिफरेंशिएट करें जल्दी से बोले, ये क्या होगा 13, ये 2x हो जाएगा और ये 26 कॉमन है, x का 1 और 15 के क्या हो जाएगा 0, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए x इक्वल टू 7,
तो अब राइट और लेफ्ट में क्या रख देंगे बेटा, ये 26 हो जाएगा और ये 26 यही है, यही है कुछ और, तो 26 प्लस 26 एट x इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेगा तो बेटा क्या आप रखेगा वैल्यू 26 इंटू 7 प्लस 26, यही ना। 26 का 8 में मल्टीपल होगा तो बेटा अराउंड कितना होगा 182। अच्छा 182 में 26 और जोड़ दे बेटा, डायरेक्ट बता दें 208 इज योर आंसर। ये 208 आया क्या, ये 208 क्या आया बताएं, मार्जिनल रेवेन्यू, ये रुपीस पर यूनिट सेल, रुपीस पर यूनिट सेल। पर यूनिट। ठीक है, ओके, समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को समझने के लिए। ठीक है, अब आप 10 कर लेना, तरीका सबका यही। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। बहुत आसान है यार, हम तो बहुत बड़ा बड़ा कर चुका है, तो बहुत छोटा है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और आपको निकालना क्या है, dA बाय dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू सर्कल व्हेन r इक्वल टू 6, यही निकालना। बहुत आसान, बस वैल्यू पुट करें, पाई r स्क्वायर dr एट r इक्वल टू 6, यही करना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये पाई कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर के और 2r, और बेटा r इक्वल टू 6 डाल दें, ये क्या आ जाएगा, पाई ने 2 into 6, तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई। 12 पाई को आंसर है, खत्म। बी ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन रेवेन्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा हल्का है। टोटल रेवेन्यू इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 50। आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताना है जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 50। और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू बेटा क्या होता है, अभी भी बहुत चिल्ला के बोला मैं, क्या बोला, आर। अच्छा, रेवेन्यू जल्दी बोले, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स सेल। यार उसमें प्रोड्यूस होता है, इसमें सेल होता है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, डी आर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स इसमें क्या है बेटा, एक्स देखें, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट है, यूनिट को क्या लिया एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो बेटा डिफरेंशिएट कर दें 3x स्क्वायर 36x प्लस 5। बेटा क्या होगा, 3 बाहर निकलेगा, 2x x स्क्वायर का 2x और 36 का 36 बाहर निकल आएगा, x का 1। तो बेटा ये क्या 6x प्लस 36, ये नहीं निकालना है आपको। क्या निकालना है, जल्दी से बताएं क्या निकालना है, dr। ओहो, आपको ये निकालना है एट x इक्वल टू, आपको मार्जिनल सेल निकालना है एट x इक्वल टू 15 पे। तो x की वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 15, तो ये बेटा 19, ये 36, ये कितना होगा 126। दिस इज 126। कहीं पे आंसर दिखने लगा है कि नहीं, डी। और दिस इज योर आंसर। कहानी इज ओवर। और अब हम अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, मींस अगला चैप्टर क्या होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, बाय।